बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो कि है 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें हमें रकम तरतीब के साथ दी हुई है, पहले x का स्क्वायर फिर x और फिर विदाउट x, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम वैल्यू लगा लेंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 8, c की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। तीन रकमों में, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि तीन रकमों में हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, हम मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो उसके ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड करेंगे हम इसको 2a के साथ। अब b की वैल्यू है हमारे पास 8, तो यहाँ पे हम -8 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है। b की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू है हमारे पास 3, c की वैल्यू हमारे पास 2। डिवाइड करेंगे इसको हम 2, a की वैल्यू क्या है 3 के साथ, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 ज़ा 64 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, माइनस कर दिया अब हमने 3 2 ज़ा 6। अब -8 प्लस माइनस यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, अंडर रूट 40 आ जाएगा। अंडर रूट 40 का एलसीएम हम ले सकते हैं, तो अंडर रूट 40 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास एलसीएम लेके इसको हम अंडर रूट में लिख देते हैं। डायरेक्टली अगर करते हैं तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 5 ज़ा 10। अब 10 तो हमारे पास, इसको हम दोबारा अगर एलसीएम लेंगे वापस 10 ही आएगा, तो 10 एज इट इज़ अंडर रूट में आ गया। डिवाइड कर देंगे इसको 6 के साथ। अब इसको इस वैल्यू को देखेंगे हम, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ -2 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 और प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 होता है ना, ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इधर देखें अगर हम, तो ये इसके साथ कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर अब हम लिख लेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 7 जो कि है 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू 1 के। अब ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका एक्सरसाइज 1.1 में आप कर चुके हैं, जो कि नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे हम इसका, तो x माइनस 6 और x माइनस 5 ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। तो इसको हम बोथ साइड पे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यूज़ हमारे पास x माइनस 6, एक वैल्यू x माइनस 6, सेकेंड वैल्यू है x माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसके साथ, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6, फिर माइनस x माइनस 6 x माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इक्वल करेंगे हम। यहाँ पर 1 है तो ये दोनों रकमें एज इट इज़ आ जाएंगी, x माइनस 6 और x माइनस 5। तरतीब आप दे सकते हैं, 5 को पहले लिख दें या 6 को पहले लिख दें, कोई इशू नहीं होता। x माइनस 6 x माइनस 6 के साथ कैंसिल हो गया है। अब 3 और इन दो रकमों के दरमियान में मल्टीप्लाई, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस। अब यहाँ पर x माइनस 5 के साथ कैंसिल है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को x माइनस 6 के साथ। 4 को x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x ज़ा 4x माइनस 6 4 ज़ा 24 इक्वल कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ।
कि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहली रकम से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी रकम में प्लस या माइनस होती है अकॉर्डिंग टू साइंस, और दूसरी रकम ही दूसरी से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो पहली रकम को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। -6 और -5 -11x हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 6 5 30। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर मौजूद तमाम रकमों के साइन बदल दिए जाते हैं। तो 3x -15 -4x, अंदर -24 है तो ये +24 हो जाएगा। इक्वल कर देंगे हम x का स्क्वायर -11x +30 के। अब यहाँ पर x वाली स्क्वायर इक्वल के इस तरफ है, तो ये वाली रकम इस तरफ है, तो हम ये वाली पूरी रकम उठाकर इक्वल के इस तरफ लिख लेंगे। x का स्क्वायर -11x +30। अब इक्वल के एक तरफ से रकम दूसरी तरफ जाती है तो उनके सब के साइन बदल जाते हैं, तो हम यहाँ से साइन बदलना शुरू करेंगे। -3x +15 +4x -24। अब इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसकी हम तरतीब दे देते हैं वापस। तरतीब में होगा तो x का स्क्वायर, फिर -11x, दूसरी 11 x वाली रकम ये है -3x, फिर x वाली रकम +4x, उसके बाद 30 +30 +15 और -24 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 11x और 13x, सॉरी 3x, 11 और 3, 11 में 3 प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -14 हो जाएगा। -11 -3 -14। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास +4 है, तो यहाँ पर +4 कर देंगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -10x, फिर +30 और +15। 30 में 15 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 में से हम 24 माइनस कर देंगे। यहाँ आपको करके दिखा देते हैं। +30 +15 इक्वल टू 45, और इसमें से हम माइनस करेंगे 24 को। 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, +21। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं +21 इक्वल टू 0। अब इसको देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 21। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ हम a की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास -10 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला इनपुट करेंगे हम। फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब b की वैल्यू है हमारे पास -10, ये माइनस फार्मूले वाला, तो ये फार्मूले वाला माइनस और दूसरा माइनस हम ब्रैकेट में कर देंगे। प्लस माइनस √b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -10 है। -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू है हमारे पास 21। अब इसको डिवाइड हम कर देंगे। 2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, प्लस माइनस √10, 10 जार माइनस माइनस प्लस, और 10 जार 100 होता है। 100 माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, 84 डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 के साथ। +10 प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस करें तो 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 16 आपको पता है कि ये मुकम्मल स्क्वायर है एक, इसका अंडर रूट हम लेते हैं तो 4 4 जार 16 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे +10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर जब अंडर रूट सॉल्व हो गया तो रकम को हम खोल के एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में करेंगे इसको तो 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 जार 14, 7। नेक्स्ट हम इस वैल्यू को माइनस में लिख लेंगे। 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 3 जार 6,
तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो आंसर इसका आ गया हमारे पास 7 और 3। अगर आपको चैनल पे वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।